आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रसिद्ध और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बुझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता था। एक दिन ऐसी घटना घटी जब पंडित जी चौके पर बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ। वे अपने स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने और परोसने के समय अपने बाल को खूब संभाल कर बांधे रहती थी। परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिन उपरांत एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुड़वा देने के लिए नाई को बुलाया। स्त्री अपनी स्वामी को क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से कबाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपने जीत पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते हुए उन्हें अपने बहनोई की हठवादिका पर बड़ा खेद हुआ और उस समस्या का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के समस्या का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का कारण बताकर बोला, मैं आपसे अपने बहन की समस्या की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया है, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर कुद्र होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ई को बुलाकर दरवाजा को तोड़वा डालो। इसी बीच वे चारों भाई भी नक धड़ंग सिर खोले आ पहुँचे। इसके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी सौदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के ऐन द्वार पर टिकड़ी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी की जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनियाना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने शोर मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहाँ पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते लगाने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हस्तधन्यता पर पश्चाताप हुआ। इस बात से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उसकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपने बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन्य हो हमारी उन भारत की ललनाएं जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं।
ये देवियां पति से कष्ट उठाकर भी पति का सेवा करना ही उनका धर्म है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो? पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललन्ना ही है। कहानी होती है समाप्त।